यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रांसफर से रिलेटेड बात करेंगे भाई, क्यों जावी साइमंस और बेंजामिन सेस्को इनको हमें साइन नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन। वो लाइप्जिग को छोड़ के जाने वाले हैं, कंफर्मेशन आ चुकी है। साथ ही साथ भाई क्रिस्टल पैलेस ने हरा दिया है मैनचेस्टर सिटी को। एक और फाइनल हारा है पेप गार्डियोला। लगातार 2 FA कप फाइनल पिछली बार यूनाइटेड ने हराया था और इस बार यूनाइटेड का बहुत बड़ा हाथ था भाई सिटी को फाइनल हराने में। बात करेंगे इसके बारे में और यूनाइटेड को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ट्रांसफर से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि क्रिस्टल पैलेस अब अपना फाइनल जीत चुकी है। एक ऐसा प्लेयर जो यूनाइटेड में आ सकता है, आ जाना चाहिए, अभी तक हमें साइन भी कर लेना चाहिए उसको, उसने अपना क्लब छोड़ने की कंफर्मेशन दे दी है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बता दिया है। साथ ही साथ भाई हम स्पोर्टिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम वहां से कुछ प्लेयर साइन करने वाले हैं। और भाई आज के दिन उन्होंने अपना लीग टाइटल रैप अप कर लिया है, लास्ट गेम ऑफ द सीजन, और वो उन्होंने आज अपना लीग जीता है। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी ये वाली, आपको पसंद आएगी और लाइक कर देना, अगर आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना मेरे भाई। मैं स्टार्ट करता हूं एक खबर से। लाइप्जिग, आरबी लाइप्जिग भाई पहली बार पिछले 6 सालों में, 7 8 10 सालों में वो किसी भी यूरोपियन कंपटीशन में नहीं है। विच व्हाट डज दैट मीन कि उनको अपने एसेट्स अब सेल करने पड़ेंगे। बेंजामिन सेस्को वो सेल करना चाहते थे, साथ ही साथ भाई वो पैसा जनरेट करना चाहते थे जावी साइमन से। दोनों उनके मोस्ट सेलेबल एसेट्स हैं, दोनों के दोनों बाहर जाएंगे। यूनाइटेड के साथ दोनों को लिंक किया गया है, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कोई और 2 प्लेयर हैं इन्हीं 2 पोजीशंस में। मैं मान के चल रहा हूं मैथ्यूज क्यों ना हम साइन करेंगे नंबर 10 रोल में, तो जावी साइमंस की जगह मैं किसी और प्लेयर को साइन करना चाहूंगा। जावी साइमंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इट इज अराउंड लाइक 60 मिलियन पाउंड्स। बेंजामिन सेस्को इज अनदर 55 मिलियन पाउंड्स। सो इतना 100-120 मिलियन पाउंड में ये 2 प्लेयर्स की जगह मैं आपको 2 प्लेयर ऐसे बताऊंगा जो यूनाइटेड को डेफिनेटली साइन करने चाहिए भाई। पहला तो है रायन चर्की। इसने अपने क्लब को बाय बाय कर दिया है। लास्ट गेम ऑफ द सीजन था शायद इसका, और इसने कंफर्मेशन दे दी है कि भैया मैं नहीं खेलूंगा। फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है ये सीजन में छोड़ के जा रहा है। अब ये जा रहा है समर ट्रांसफर विंडो में बाहर। इसकी आपको पता है रिलीज क्लॉज कितने का है? 19 मिलियन पाउंड। 19 मिलियन पाउंड। 21 साल का है, गर्नाचो से 1 साल बड़ा है बस, ठीक है। सो ही इज यंग बट ही इज एक्सपीरियंस्ड, एग्जैक्टली द काइंड ऑफ प्लेयर दैट वी नीड। ये 2 फुटेड है, इसके अगेंस्ट हम देख चुके हैं भाई ये कितना अमेजिंग टैलेंट है। इनियोस सस्ता प्लेयर और यंग प्लेयर, यू कैन सेल हिम। वी नीड टू साइन हिम टुडे। वी नीड टू साइन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम चैंपियंस लीग में हैं या नहीं है। भाई ये प्लेयर तुम खरीद लो भाई। इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। ही इज एट लाइक 75,000। इतना किसको नहीं मिलता भाई यहाँ पे। गर्नाचो अर्न्स 50,000 एंड इट्स लाइक नो, एरिक्सन वगैरह सबको 1.5-2 लाख मिलते हैं भाई यूनाइटेड में। इसको सैलरी राइज दे सकते हो तुम, इसको आराम से हम उठा सकते हैं। बहुत से और क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक वी शुड डू दिस डील नाउ टुडे। मतलब रायन चर्की भाई ही इज अमेजिंग, नंबर 10। और मैं तो कहता हूं भाई छटनी करो हमारी टीम से, बहुत सारे प्लेयर निकालो बट ऐसे प्लेयर डालो इनको तुम। कल की डेट में तुम, ये बेकार साइनिंग भी होगी ना, अगर ये चलेगा नहीं तो भी भाई तुम 19 मिलियन से ज्यादा में इसको बेच दोगे। He is a profit making thing. He is a talent that Ruben Amorim can certainly use in number 10 role. He's so good on the ball. He's so good creatively. I think we should definitely sign him. There is another player जिसपे मैं आऊंगा भाई, बट उससे पहले मैं बात करता हूं एक हिस्टोरिक विन की। क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया 1-0 और पूरे गेम में सिटी कोशिश करती रही गोल मारने की, बट देवर वेरी अमेजिंग। उनका कीपर बहुत अमेजिंग था, डीन हेंडरसन। यस, एक्स यूनाइटेड कीपर जो यूनाइटेड से गया था। और भाई क्रिस्टल पैलेस ने अपनी हिस्ट्री में पहली मेजर ट्रॉफी जीती है। इसका फायदा क्या है? दे आर गोइंग टू प्ले इन कम्युनिटी शील्ड अगेंस्ट लिवरपूल, बट मोर देन दैट दे गॉट देयर फर्स्ट ट्रॉफी एंड दे आर गोइंग टू प्ले इन यूरोपा लीग। They'll get so much more money. भाई बहुत पैसा आएगा उन पे, उनके हिसाब से उनके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू होगा। 8 गेम्स डेफिनेटली वो यूरोपा के खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे तो और रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। नाउ इससे एक यूनाइटेड का नुकसान जरूर हो सकता है क्योंकि कुछ यूनाइटेड फैंस कह रहे थे भाई इनका एडम वॉर्टन वो साइन कर लो, उनका मटेटा साइन कर लो, उनका एब्रेविच एज ए साइन कर लो। भाई अब इनकी वैल्यूज तुम्हें पता है, जब क्रिस्टल पैलेस पे ऑलरेडी इतना पैसा आ रहा है अगले सीजन, उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है ये पैसा।
आई डू नॉट थिंक सो वो बहुत ईगर होंगे अपने प्लेयर्स बेचने के लिए. इंस्टेड वो प्लेयर्स और लाएंगे. दे वुड वांट टू बी मोर कंपेटिटिव इन यूरोपा लीग एंड ऑल्सो इन ईपीएल. राइट. सो वॉर्टन के आसपास अगर तुम मंडराओगे भी ना, 100 मिलियन से कम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगी क्रिस्टल पैलेस. ऐसी खबरें आ रही हैं. मटेटा और एजे दोनों के दोनों 60 मिलियन से ज्यादा. यूनाइटेड किसी के लिए प्लेयर के लिए भी इतना पैसा नहीं देगी. राइट. सो काइंड ऑफ इट हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता करती है कि कुछ हमारे ऑप्शंस कट रहे हैं. कुछ ही प्लेयर पे हमें फोकस करना चाहिए. मुझे लगता है छोटी सी 2 महीने की समर ट्रांसफर विंडो है, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, विच इज काइंड ऑफ गुड. आई डोंट वांट दीज प्लेयर्स एट यूनाइटेड इतने पैसे में, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर उसके साथ आता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका कितना भी टैलेंट हो. हम देख चुके हैं यूनाइटेड में पहले. राइट. सो अब मैं आपको बात बताता हूं कैसे यूनाइटेड का एक कनेक्शन था इनके ट्रॉफी जीतने में. भाई डीन हेंडरसन यूनाइटेड का प्लेयर एक्स, उसने पेनल्टी सेव करी मरमुश की. और टू टॉप दैट उसकी बहुत अच्छी बहस भी हुई पेप गार्डियोला से गेम के बाद, जिसको बहुत सारे यूनाइटेड फैंस कह रहे थे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे, वंस अ रेड ऑलवेज अ रेड. ही डज नॉट लाइक पेप गार्डियोला. ऐसी ऐसी बातें चल रही थी. आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी लगातार 2 फाइनल हारी है. पिछले सीजन दे वर द फेवरेट्स. एरिक टेन हाग की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, कोबी मेनू और गर्नाचो ने गोल मारे थे, हमारे यंगस्टर्स ने गोल मारे थे, और वी वॉन द एफए कप, जिसके कारण आज हम यूरोपा लीग में हैं और हम फाइनल खेल रहे हैं. और भाई इस साल दे वर अगेन द फेवरेट्स, बस क्रिस्टल पैलेस ने अब इस बार उनको हराया. सो दिस इज अमेजिंग टू सी. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के. आई जस्ट होप कि सिटी अपना लास्ट गेम भी, लीग के 2 गेम हार जाए, कुछ ऐसा हो जाए, उनकी गंदी फॉर्म कंटिन्यू रहे, and they are out of Europe. I just hope, or maybe playing in Europa League. I don't know. But this is really good. This is really good दोस्तों. और साथ ही साथ भाई एक टीम और है जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, स्पोर्टिंग लिस्बन. स्पोर्टिंग का मैनेजर रूबेन एमरिम सीजन के बीच में आ गया यूनाइटेड, बट दे और थोड़ा सा वो रॉक हुई थी सीजन के बीच में. बट लास्ट डे ऑफ द सीजन दे डिड नॉट बॉटल. 1-0 की लीड थी उनकी, और उनको गेम जीतना ज़रूरी था, क्योंकि जो दूसरी टीम थी आपकी बेनफिका, वो भी अपना गेम जीत जाती. तो ये एकदम टाइड ऑन पॉइंट्स पे थे. बेनफिका अपना गेम नहीं जीती, बट इनको नहीं पता भाई स्पोर्टिंग में एक प्लेयर है जिसको मैं डेस्परेटली कह रहा हूँ वो आ जाए यूनाइटेड में. इस बंदे ने अकेले एक गोल मारा है डिफेंडर्स को डोमिनेट करके. इट्स नॉट अबाउट कि ग्योकेरेश ने गोल मारा है. इट्स नॉट अबाउट कि उसने इस सीजन 40 गोल मारे हैं. इट्स नॉट अबाउट कि उसने लीग में 40 गोल मारे हैं, 39 गोल्स मारे हैं 34 गेम की लीग में. राइट. और इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स नॉट अबाउट कि भाई उसने पूरे सीजन में 50 से ज्यादा गोल मारे हैं चैंपियंस लीग वगैरह में भी मिला के. एंड इट्स नॉट अबाउट कि मेरे हिसाब से भाई ही शुड बी इन द टॉप 3 लिस्ट ऑफ बैलन डॉर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बार्सिलोना, पीएसजी ऐसे क्लब्स के लिए नहीं खेलता. भाई ही, अगर किसी फुटबॉलर का ऐसा सीजन जा रहा है ना, ही नीड्स टू बी इन टॉप 3 ऑफ बैलन डॉर. ठीक है, इस सीजन. वरना मेरे हिसाब से भाई बैलन डॉर फेक्ड है. मतलब दिस इज द प्लेयर जो अपने प्राइम में है. एंड किसी भी और सीजन में भाई ये 120 मिलियन से कम का स्ट्राइकर नहीं है. हैरी केन बिका था 100 मिलियन में. ही इज नेक्स्ट लेवल भाई. ही इज नेक्स्ट लेवल. ग्योकेरेश मैं आपको बता रहा हूं, ही इज हिटिंग हिज प्राइम. रूबेन एमरिम के अंडर का खेला हुआ प्लेयर है. इसने, मैं सच बता रहा हूं, मैं इन सब चीजों को हटा के बोल रहा हूं आपको. द वे ही स्कोर्ड द गोल, ही लिटरली डोमिनेटेड द डिफेंस. ही लिटरली, मतलब उसने कीपर से लेके 2-3 डिफेंडर सबको बुली करके इसने वन ऑफ द बेस्ट गोल मारा अपना सीजन का. वन ऑफ द बेस्ट. इसने बहुत सारे अमेजिंग गोल्स मारे, और ऐसे ही गोल्स मारता है भाई. यही सो डेस्परेट फॉर स्कोरिंग गोल्स. और तुम जानते हो हमारी हालत क्या है गोल स्कोरिंग में. मतलब मुझे समझ नहीं आता यूनाइटेड को क्या कुछ नहीं करना चाहिए. इररिस्पेक्टिव ऑफ यूसीएल, उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए साइन करने की. मुझे पता है ये यूसीएल के बिना नहीं आएगा यूनाइटेड, विच इज फेयर भाई, क्योंकि इस लेवल का प्लेयर ही डिजर्व्स टू बी इन द बेस्ट कॉम्पिटिशंस. एंड यूनाइटेड शुड शो कि भाई हम इतने बड़े क्लब हैं कि तू आ जा हमारे पास. वी शुड, मतलब भाई इसके लिए हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए भाई. ये 120 मिलियन मैं तो बोलता हूं इसकी कीमत होनी चाहिए. ही इज अवेलेबल फॉर 55 मिलियन पाउंड्स. दैट्स इट. इररिस्पेक्टिव ऑफ भाई उसकी कितनी सैलरी हो, हमें इस प्लेयर को डेस्परेटली भाई लाना चाहिए यूनाइटेड में. और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे बेंजामिन सेस्को नहीं चाहिए, मुझे जावी साइमंस नहीं चाहिए, मुझे विक्टर ग्योकेरेश और रायन चर्की चाहिए, और मैथेउस क्यूना चाहिए. उसके बावजूद रूमर्स आ रहे हैं, इटली से रिपोर्ट्स आ रही हैं, रास्मस होयलैंड जा सकता है, ज़र्क्ज़ी जा सकता है. बेच दो, आई डोंट केयर. गर्नाचो बेच दो, आई डोंट केयर.
आई डोंट केयर, बट ये प्लेयर्स मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा भाई अगले सीजन हम चैंपियंस लीग में अगर जाते भी हैं तो हम चैंपियंस लीग जीत नहीं सकते, हम प्रीमियर लीग के टॉप 4 में नहीं आ सकते अगर हमने रेवोल्यूशनाइज नहीं किया इस टीम को। तो ठीक है, और ये प्लेयर हैं, they are doable deals. We are not talking about 100 million signings, right? We are talking about a top quality striker at 55 million pounds, and we are talking about one of the best number 10s in the game right now at less than 20 million pounds. इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा भाई। इनियोस, दिस इज लाइक कि तुम्हें कोई परोस के दे रहा है, तुम्हारी पहला बिग समर यूनाइटेड में आए हुए, फाइनेंशियल क्रंच है, तो भाई तुम्हें इससे बढ़िया सिचुएशन नहीं मिल सकती अटैक करने को। आई नो बाकी और क्लब्स भी हैं जो अटैक करेंगे सिचुएशन को, बट आई थिंक यूनाइटेड अगर तेज होगी तो यूनाइटेड शुड डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दिस, एंड आई वांट अस टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस भाई। स्पोर्टिंग को अपना फाइनल लीग में, और ये भाई अभी ही इज नॉट डन, उसका भी पूरा एम ये है विक्टर ग्योकेरेश का कि भैया मैं अब एक और कंपटीशन जीतूं, बेनफिका के अगेंस्ट उनका मैच है 25 मई को, वो जीतने की ही फिराक में, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेगा कि मुझे रहना है, मुझे जाना है और मुझे कौन से क्लब में जाना है। आई जस्ट होप 21 मई को हम एक ट्रॉफी के साथ आएँ, ताकि हमारी वैल्यू हो, ताकि हमारी जेब में पैसा हो, एंड ताकि इनियोस को कोई बहाना ना मिले हमारे को एक बढ़िया सुपर सॉलिड समर ट्रांसफर विंडो देने के लिए। लेट मी नो दोस्तों, आपकी थॉट क्या है? डू यू थिंक ग्योकेरेश यूनाइटेड आएगा? डू यू थिंक ग्योकेरेश के लिए हमें सब कुछ मूव करना चाहिए? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रायन चर्की 19 मिलियन में? डू यू थिंक दिस इज अ डील दैट वी शुड डेफिनेटली डू टुडे? आई डोंट नो, आई फील दिस वे। मैं आपके थॉट जानना चाहूंगा, कमेंट करके बताना। एंड ऑफ कोर्स, हाउ डिड यू लाइक कि सिटी को पेला गया वापस एफए कप फाइनल में? कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।